क्या संकट बिना जीवन हो सकता है? समस्या बिना जीवन हो सकता है? और एक बात, संघर्ष बिना जीवन होता ही नहीं होती। तो बहुत ज्यादा जब समस्या आ जाते हैं तो जीवन जीने में बहुत ज्यादा कठिन हो जाते हैं। हमारा जीवन में भी ठीक ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा संकट भर जाए तो हमें कुछ समझ में तब कुछ नहीं आता। इस संकट से हमारे जीवन बहुत ही दलदल में फंसते जाते हैं और हम लाचारी से, बेबसी से उस संकट को भी झेलते रहते हैं। यहां परमेश्वर हमें कहते हैं, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। भजन 37 की 39 में यहां परमेश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर यहोवा को भरोसा करते हैं, जो उनकी वचन की प्रार्थना करते हैं, दिल से उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में चाहे जितने भी संकट आते हैं, सारे संकटों से परमेश्वर यहोवा उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं, मुझे मानो, मुझे तुमसे कभी अलग न करो, मेरे तरफ देखो और मेरे प्रार्थना करो, मैं तुमसे तुम्हारे सब संकटों से मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारा नजर रखेंगे। यहोवा सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह अपने वफादार उपासकों को जैसे चाहे बचा सकता है। यहां तक कि वह अपने लोगों को दुनिया से अलग करके किसी महफूज और शांत जगह में रख सकता है। फिर भी अपने चेलों के लिए यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से विनती की, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यहां यहोवा वचन यूहन्ना 17 की 15 में की बात खाना चाहता है कि यहोवा ने हमें जगत से उठा लेने का फैसला नहीं किया है। इसके बजाय उसकी मर्जी है कि हम इस संसार में आम लोगों के बीच रहकर उन्हें परमेश्वर का संदेश दें, जिससे उन्हें उम्मीद और दिलासा मिले। रोमियो 10 की 13 और 15 में बात में इसके बाद परमेश्वर कहते हैं, मगर जैसे यीशु की प्रार्थना से पता लगता है, इस संसार में जीते वक्त हमारा सामना उस दुष्ट से होता है। आज्ञा न मानने वाले इंसान और दुष्ट आत्मिक सेनाओं की वजह से दुनिया पर बहुत दुख दर्द आए हैं और मसीही भी इन तकलीफों से बच नहीं सकते। फिर पतरस 5 की 9 में कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे खुद को नम्र करो, ताकि वह सही वक्त पर तुम्हें ऊंचा करे। और इस दौरान तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। अपने होश हवास बनाए रखो, चौकन्ने रहो। तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजते हुए शेर की तरह इस ताक में घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए, मगर तुम विश्वास में मजबूत रहकर उसका मुकाबला करो, क्योंकि तुम जानते हो कि दुनिया भर में फैली तुम्हारे भाइयों की पूरी बिरादरी ऐसी ही दुख तकलीफें झेल रही है। जीवन में संकट आता है, पर उस समय हमें भागना नहीं है। संकट में परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उनके हाथ थाम लेते हैं, कभी खुद से अलग नहीं कहीं करते हैं। पर एक बात, यहोवा के वफादार सेवकों को सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और ऐसी परीक्षाओं का सामना करते वक्त मायूसी के दौर से गुजरना लाजिमी है। मगर परमेश्वर यहां एक बात कहते हैं, नीति वचन 24 की 10 में, कि मुश्किल घड़ी में अगर तू निराश हो जाए तो तुझ में बहुत कम ताकत रह जाएगी। तेरे पास मुश्किल बहुत आएगा, उस समय तू शायद कमजोर भी पड़ जाए, पर परमेश्वर कहते हैं कि उस समय तू निराश मत हो जाना। अगर तू ऐसे निराश हो जाएगा तो मेरे पास भी कम ताकत रह जाता है। इसीलिए उस समय तू हिम्मत से कौम करना, तेरे परमेश्वर तुझे बचा लेगा और रक्षा भी करेगा। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, और इसीलिए उनके वचन के माध्यम से हमें सीखना चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भरोसा करें, उनकी प्रार्थना करके उन्हें खुश रखें। तो इसी तरह उनकी वचन भजन 34 की 19 में कहते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हां, यहां परमेश्वर की सुने तो समझ आता है कि जी हां, धर्मी के साथ भी बुरा होता है। भजनहार दाऊद की तरह कभी कभी हम भी शायद सुन्न पड़ जाए और कुचल दिए जाए। फिर भी यह जानकर तसल्ली मिलती है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और ऐसे ही भजन 34 की 18 और 94 में की 19 में कहते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है, वह उन्हें बचाता है जिनका मन कुचला हुआ है। जब हम दर्दनाक समस्याओं से गुजरते हैं, तब हम सुरक्षा के लिए भागकर यहोवा के पास कैसे जा सकते हैं? यहोवा से मदद पाने के लिए हम 3 जरूरी कदम उठा सकते हैं। आइए इन पर चर्चा करें। पहला, हमें प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना चाहिए। दूसरा, हमें उसकी पवित्र आत्मा के मुताबिक काम करना चाहिए। और तीसरा, हमें मसीही भाई बहनों के साथ संगति करनी चाहिए, जो हमारे दुख को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, और इस तरह हमें यहोवा के इंतजाम के अधीन होना चाहिए।
संकट की आते ही आप इस प्रार्थना को कर सकते। हे प्रभु, पद दलितों के आश्रय और हमारा शरण स्थान, मैं विश्वास करता हूं कि संकट के समय आप मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखते हैं। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा आप पर भरोसा रखने वाले को नहीं छू पाएगी। मुझे झांत है कि आप मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मेरी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। मैं जानता हूं कि परीक्षा में खरा उतरने पर मुझे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे आपने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। मुझे इन परेशानियों के बीच विचलित न होने दें। आपके वचन पर मेरा भरोसा है। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए तथा इस संकट के समय मुझे अपनी विशेष कृपा प्रदान कीजिए ताकि मैं खरा उतर सकूं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जब में एक बात करेंगे आप सभी को कि जरूरी नहीं है आप संकट में पड़े और परमेश्वर को याद तभी करें। आप परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की होक रहे, खुद से कभी भी परमेश्वर को अलग न करें। बाइबल के अनुसार वचन की अनुसरण में रहकर परमेश्वर की प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, साथ रहकर परमेश्वर हमें रक्षा करना चाहते हैं। जब तक उनके होक रहेंगे वे आपको कभी भी दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करेंगे। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि परमेश्वर को याद करना पड़े। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके जीवन में संकट कभी ना आए, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से। धन्यवाद आज के लिए। आप लोग हमेशा खुश रहे, आमीन।